प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याय हितकाय। हेलो गाइस, सभी को मेरी राधे राधे। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और ये नए साल का सेकंड दिन है और आज सेकंड दिन में पूजा मेरी हो चुकी है। और मैं आपको ना आज किसी से मिलवाती हूँ। हमारे घर में मेहमान आए हैं जो कि आप भी देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो जब कोई आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं भी। और अच्छा लग रहा है, उनकी सेवा करके भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आनंद मिल रहा है। तो मुझे तो पता ही लगता है कि ना कि मेरे पास ना जितने भी आ जाए ना तो उनकी सेवा में थोड़ा उसकी तो बहुत ज़्यादा वो रहता है। हाँ, बस मैं आपको दर्शन करा दूँ। आप दर्शन करना चाहेंगे ना तो मैं करा देती पहले। के मेहमान हैं तो लड्डू आए हैं लड्डू से मिलने के लिए, और माधव से माधव बैठ गए आज लड्डू के पास। तो ये हमारे घर में 3-4 दिन के लिए आए हैं, तो आप सब भी इनके दर्शन कर लीजिए और कैसे लगे ये भी बता देना कमेंट में। तो लड्डू कह रहे हैं कि आप लाइक नहीं करते बिल्कुल भी, आप लाइक करना भूल जाते हैं, बिल्कुल लाइक नहीं हो रहे बिल्कुल भी। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो जी फटाफट जल्दी से लाइक कीजिएगा और दर्शन भी कर लीजिए साथ के साथ आप। लड्डू से जो मांगना है वो भी मांग सकते हैं, क्योंकि भी नव वर्ष चल रहा है, 1 हफ्ते तक फ्री है। तो लड्डू गोपाल वो कह रहे हैं कि आपको जो जो मांगना है बताते जाइए और मैं इच्छा आपकी सभी की पूरी करता रहूँगा। तो लड्डू का नाश्ता हो गया, पूजा हो गई है और लड्डू सुगंध सूंघ रहे हैं गुलाब के फूल की। तो गुलाब के फूल की खुशबू अच्छी आती है तो लड्डू सूंघ रहे हैं बैठ के, क्योंकि उसकी सुगंध बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना। और ये बस आज की लड्डू बाबू की ड्रेस है मेरी। तो आप सबने लड्डू के दर्शन कर लिए, तो सबके दर्शन हो गए लड्डू गोपाल जी के। तो घर में ना इस टाइम 3 लड्डू गोपाल जी हैं, तो तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आप भी बस लड्डू को उनकी बातें करने के लिए छोड़ देते हैं। और अब पूजा हो गई है मेरी, रामायण पाठ मैंने कर चुकी थी, रामायण पाठ मेरा हो गया है। और मैं जो पूजा करती हूँ आप सभी को पता है। तो पूजा हो गई है, परी मेरी सो गई है। परी आज मेरी जल्दी उठ गई थी ना, देखो परी को मैंने सुला दिया है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और सुबह आजकल जल्दी उठ जाती है ना, तो फिर वो रहता है कि सुबह इसको सोना होता है। और परी सो रही है और मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। आज कपड़े इतने सारे धुल चुके हैं, इनको छत पे फैलाना। और आज धूप निकल रही है, पता है ये सबसे बड़ी खुशी है कि धूप निकल रही है। 3-4 दिन से धूप के दर्शन नहीं हुए, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है और नीचे हमारे यहाँ धूप आती भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ठंड सी हो जाती है। चलो अब सभी नाश्ता करते हैं, क्योंकि अभी मम्मी नहीं आई ना मंदिर से। मम्मी आ जाएंगी मंदिर से, उसके बाद नाश्ता करेंगे। कृष्णा की छुट्टियां हो गई हैं, क्योंकि ठंड की वजह से यहाँ पे शीतलहर काफ़ी चल रही थी ना, तो उसी की वजह से उसकी छुट्टियां हो गई थी। तो उसकी ट्यूशन भी ना आजकल सुबह की रहती है, तो वो सुबह ट्यूशन पढ़ के आ जाता है। अब वो खेलने के लिए गया है। मिलते हैं आप सभी को गाइस सभी। तो बस मैं लग गई थी नाश्ते की तैयारी में, तो मैंने बस हरी धनिया और चटनी के लिए तैयार करा। तो चटनी में थोड़ी सी खटाई जा रही थी, जो कैरी हम बना के रखते हैं ना, वही मैं कैरी यूज कर रही हूँ। और बस नमक ऐड करके ये चटनी ना सिल पे पीसते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो हमारे यहाँ जब भी चटनी खाते हैं ना तो सिल की खाते हैं, मिक्सी की ना नहीं खाते, किसी को पसंद नहीं आती। बस उसके बाद मैंने ये पकौड़ी का बैटर तैयार कर देती हूँ। तो बेसन लिया, उसमें 2 चम्मच मैंने चावल का आटा ऐड कर दिया है। इससे हम पकौड़ी ना हमारी क्रंची बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, टेस्ट थोड़ा अलग सा हो जाता है। तो बेसन का टेस्ट जो होता है ना, तो उससे पकौड़ी ना आपकी क्रंची नहीं बनती। आप इस तरह से बना दो, बहुत ज़्यादा क्रंची बनती है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर ना चावल का आटा रहता ही है, क्योंकि चावल के आटे के चीले बनते हैं, पूड़ियाँ बना लेती है मम्मी कभी कभी, और चावल के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह से चावल का आटा कभी कोई चीज़ में ऐड भी करना होता है पकौड़ी वगैरह में, तो भी मम्मी इस तरह से ऐड करवा लेती हैं। तो बेसन का बैटर मैं इस तरह से थोड़ा गाढ़ा करके बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बनाने हैं पनीर वाली पकौड़े। तो पनीर की पकौड़ियाँ बनानी है बच्चों को, कृष्णा को भी खानी थी, उनके पापा को भी सुबह नाश्ते में पकौड़ी ही खानी थी कह रहे थे। तो ये लोग खा के चले गए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फिर बाद में मैंने घोल लिया था, मम्मी और मैं रह गए थे। तो बस मैंने सोचा थोड़ी सी पनीर की मैं पकौड़ी और बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ता ना हमारा नाश्ता मम्मी का और मेरा नाश्ता हमेशा लेट ही हो पाता है, क्योंकि सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद जो पूजा सुबह हो जाती है या तो थोड़ी बहुत रह जाती है, तो मैं बाद में करती हूँ। तो इस वजह से ना फिर नाश्ता मेरा लेट ही होता है मेरा मम्मी का। तो बस साथ में मम्मी और मैं नाश्ता करेंगे। मैंने जो
मैंने ये पनीर काटा था ना, तो इस पनीर में मैंने थोड़ा सा नमक और लाल मिर्चा इसमें ऐड कर दी थी। तो इससे थोड़ा ये रहता है कि अंदर का जो फ्लेवर होता है वो अच्छा लगता है, ऐसा फीका फीका सा नहीं लगता है। तो इस तरह से थोड़ा सा चटपटा सा रहता है। तो इस वजह से मैं इसमें पनीर पर थोड़ी सी लाल मिर्च और ये नमक डाल देती हूँ। और बस मैं बनाऊँगी पनीर की पकौड़ी गरम गरम। मम्मी जब तक आ रही हैं तो मम्मी की बस थोड़ी सी माला जाप रह गई थी, मम्मी वो कर रही हैं। जब तक मैंने बस तैयारी में लग गई थी, मैं फटाफट निकाल देती पनीर की पकौड़ी। और आप सब भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। जब ठंड के टाइम में थोड़ा मन भी होता है कि इस तरह की चीज़ें आप खाओ, क्योंकि गरम गरम चीज़ें ना ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सिर्फ पकौड़ी हो कुछ भी हो, तो हमारे घर में तो वैसे भी ज़्यादा खाई जाती हैं ऐसी चीज़ें, ऑयली वाली चीज़ें कुछ ज़्यादा ही खाते हैं हमारे यहाँ। तो बस हो गए थे रेडी पकौड़ी। जब तक वो पकौड़ी बन के मेरी रेडी हो गई थी, तो बस परी भी आ जाएगी। जब तक अभी परी तो परी उड़ जाएगी। परी उस टाइम पे सो गई थी ना, तो परी भी उड़ जाएगी। परी का भी थोड़ा उठने का टाइम हो जाता है, क्योंकि परी 1 आध घंटा ही सोती है सुबह, ज़्यादा देर तो नहीं सोती। तो पनीर की पकौड़ी हमारी बन के रेडी हो गई है। आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। बस मैं मम्मी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ दोपहर में। तो दोपहर के आज खाने में मैंने बनाए थे ये फूल गोभी मटर टमाटर, जो मिक्स सब्जी होती है ना, उस तरह की बनाई थी ग्रेवी वाली। तो केवल मैंने सब्जी बना ली थी, और मैंने आज चावल नहीं बनाए थे। तो मैं रोटियां सेक ली थी गरम गरम, सब्जी बन के रेडी हो गई थी, बस रोटियां सेक लेते। तो आज दोपहर का लंच थोड़ा हल्का ही करें, क्योंकि सुबह पकौड़ियाँ खा चुके थे ना। जब पकौड़ी खाने के बाद इतना मन नहीं था, तो मम्मी बोली केवल सब्जी और रोटी ही बना लेना आज दिन में। अच्छा, इनके पापा होते हैं तो ऐसा होता है पूरा खाना फिर बनाना ही पड़ता है। तो जब इनके पापा नहीं होते तो फिर हम लोग ऐसे ही सिंपल तरीके से खा लेते हैं। तो बस मैं रोटियां सेकती जा रही थी, और मम्मी बस अभी कृष्णा और मम्मी हम सब लोग एक साथ ही फिर खाना खा लेते हैं। तो बस रोटी पहले मैं सोचा पहले रोटियां मैं सेक लेती, फटाफट सारी रोटियां मैं एक साथ सेक लेती, मम्मी कह रही उसके बाद सब लोग एक साथ ही खाना खा लेंगे। तो रोटी थोड़ी ना मैंने आज क्रंची टाइप की सेकी है, थोड़ी करारी करारी करके सेकी है। तो ये फूल गोभी ना रखी थी, तो मैंने इसको भी फ्राई कर लिया था। और ये देखो कृष्णा आ गए थे हमारे, और कृष्णा को मैंने पहले कृष्णा को खाना दिया, उसके बाद हम सब लोग खाएंगे। और ये देखो कितनी बस इस तरह से मस्ती करता है ना, जब बहुत ज़्यादा, जब इसका कैमरा ऑन होता है तो कुछ ज़्यादा ही मस्ती करता है इस तरह से। हाँ, तो बस कपड़े भी मेरे भी रखे थे, क्योंकि मैंने वो उस टाइम पे धोए थे। और उसके बाद फिर ये कपड़े थोड़े से मेरे और रह गए थे। तो बस कपड़े धो के मैंने ये उस टाइम हो। और मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे ये शाम के टाइम। तो शाम के टाइम ऐसा हुआ था कि आज क्या बनाऊँ, पहले मैंने सोचा था कि मैं अब भोग में क्या बनाऊँ, क्योंकि इनके पापा को लेट आना था, इनके पापा को आज टाइम काफ़ी होगा। तो इस वजह से मैंने खाना भी थोड़ा लेट ही चढ़ाऊँगी, जब तक मैंने कि मैं लड्डू को क्या खिला दूँ। तो लड्डू मेरे भूखे बैठे हैं। तो लड्डू के लिए मैंने जल्दी से पहले, क्योंकि गैस मेरी साफ़ थी और मेरा किचन अभी साफ़ था, क्योंकि दोपहर में मैंने किचन साफ़ करके रख दिया था। अब मैं केवल बस चीला बनाने जा रही थी, क्योंकि चावल के आटा का मैंने चीला। और अभी पता टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, आपको लग रहा होगा इतना टाइम हो गया, अभी 6 भी नहीं बजे हैं पूरे तरीके से। और घर में इतना अंधेरा सा लग रहा था ना बहुत ज़्यादा, और इस टाइम कोहरा टाइप का बहुत आने से लगा ना। तो कोहरा भी काफ़ी सा घर में एंटर हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी बाहर तो पता नहीं कितना होगा, क्योंकि आपको लग ही रहा होगा घर, जब घर में इतना है तो बाहर कितना होगा। तो घर में आज बड़ी धुंध सी हो रही थी पूरे घर के अंदर। अभी 6 भी नहीं बजे थे पूरे तरीके से टाइम, और ऐसा लग रहा था जैसे कि 9-10 कहीं बज गए हों। तो बस जल्दी मैं बस सोच रही थी बस चीला का पहले भोग लगा देती हूँ। उसके बाद मेरा की था कि कृष्णा को होमवर्क भी कराना था, कृष्णा को होमवर्क मैंने अभी कराया ही नहीं था। तो मैंने कहा पहले मैं भोग लगा देती हूँ कि लड्डू मेरे भूखे बैठे हैं। तो लड्डू के लिए मैंने थोड़ा सा ही आटा लिया था, ज़्यादा तो नहीं लिया। थोड़े से आटे में थोड़ी सी अजवाइन नमक कर ऐड कर दी थी। और इस बैटर को थोड़ा गाढ़ा ही टाइप का बनाते हैं, ज़्यादा पतला नहीं करते। तो बस थोड़ा बैटर को थोड़ा गाढ़ा का टाइप से बना लिया था। अब मैं बनाऊँगी इसमें बस चावल के चीले। तो लड्डू आए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको सुबह दिखाया था। तो मेरे लड्डू आज लड्डू के साथ आए हैं। तो लड्डू गोपाल जी आए हैं, तो उन सब तीरों को भोग भी लगाना है मुझे। तो टाइम से भोग लगा देती हूँ पहले मैं, उसके बाद खाना ऐसा होता है कि 8 साढ़े 8 तक लगेगा, जब तक मैं चीला बना के खिला देती हूँ। तो बस तवे पे हल्का सा रिफाइंड डाल दिया था, जिससे कि चिकना हो जाता है ना, तो चीला ना चुभकता नहीं है और अच्छे से निकल जाता है। तो इस तरह से मैंने बना के, और बस ये डाल दूँगी अच्छे से चीला उसके
2 चीला आपने इसको तरह से डाल के हल्का सा रिफाइंड डाल दीजिए, जिससे कि चीला अब स्लो गैस कर दें, हाई पे ना करें, तो स्लो गैस पे ना अच्छे से वो छूट जाता है। अगर आप हाई पे करोगे ना तो वो पीछे से ना जल जाएगा और वो सही से छूटेगा भी नहीं ना। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि चीला हमारा सही से बनता नहीं है, पीछे से वो चिपक जाता है, टूट जाता है। तो मेरे तो हमेशा सही बनते हैं। आप ना स्लो गैस पे बनाया करो। हाई पे बनाओगे तो वो पीछे से जल जाएगा, फिर वो सही से टूटेगा नहीं, क्योंकि जब वो सिकेगा ही नहीं सही से तो वो छूटेगा भी नहीं सही से। तो इस तरह से हो जाता है। अब बस चीला लेके आई थी, लड्डू को पहले भोग लगा दिया था, तो लड्डू को अच्छे से पहले भोग लगा देती हूँ। और उसके बाद खाना पीना हमारा हो गया था, इनके पापा आ गए थे। तो मैं मेरे ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल जी मैं तभी सुलाती हूँ जब सब घर के आ जाते हैं, और इनके पापा जब भी आते हैं ना तभी मैं लड्डू मेरे सोते हैं, क्योंकि लड्डू भी मेरा इंतज़ार देखते हैं इनके पापा का, आ जाए सब टाइम से आ जाते हैं सब लोग, तभी सोते हैं मेरे लड्डू। हमेशा से ऐसे ही होता है। तो बस लड्डू को पहले मैं दूध पिला के, क्योंकि रात में लड्डू मेरे दूध पी के ही सोते हैं। जिस दिन मैं लड्डू को दूध न पिलाऊं ना उस दिन मेरे लड्डू सोते नहीं है। तो बस बहुत ज़्यादा हरकतें होती हैं लड्डू की मेरी। बस लड्डू को पहले मैं दूध पिला देती हूँ, उसके बाद लड्डू को मैं सुला दूँगी अच्छे से। और फिर अभी बच्चे भी दोनों सोने के लिए हैं, तो बच्चे दोनों पापा से अपने बातें कर रहे हैं, अभी खेल रहे हैं। जब तक मेरे पापा नहीं आते ना तब तक बच्चे मेरे सोते नहीं आजकल बिल्कुल भी। पहले तो ऐसा था कि कृष्णा आ जाता था स्कूल से और सो जाता था, अब नहीं सोना चाहता। अब तो पापा आ जाएं, बच्चे दोनों जब तक खेलते रहते हैं, और जैसे ही इनके पापा आते हैं ना तो वैसे ही बिल्कुल बच्चों को इस तरह से नींद आने लग जाती है ना कि फिर वो खाना भी इतना वो हो जाता है, खाना भी नहीं देते सही से। बस जल्दी से रहता है कि सुला दो बस, फिर सोने के लिए दोनों रोने लग जाते हैं। तो बस बच्चों को मैं अभी इसके पापा बातें कर रहे हैं, मैंने सब तक मैं लड्डू को सुला देती हूँ। तो लड्डू को दूध पिला दिया था। उसके बाद जो इत्र होता है ना, तो ये मेरा इत्र जो आप ना इत्र कभी भी आप चेक कैसे करो, इत्र को ना आप हाथ पे लगा के, जो आइस होती है ना, आइस के जो पलक होते हैं ना उस पर लगा के देखो। अगर आइस के साइड में आप लगाओगे ना, अगर इत्र अच्छा होगा तो वो जलन नहीं करेगा। अगर इत्र में कोई भी केमिकल, किसी तरह का भी केमिकल होगा ना, तो वो आपके साइड में ना थोड़ी जलन सी होगी, तो वो इत्र आपका अच्छा नहीं है, तो उसको यूज़ ना करें आप। क्योंकि जब आपकी जलन होगी तो लड्डू को भी जलन होगी ना। तो इस तरह से आप कभी भी चेक करके तभी करना। तो इत्र मैंने लगा दिया था लड्डू गोपाल को, इत्र की सेवा करके उसके बाद में लड्डू को, क्योंकि अभी ये ऊनी जो कपड़े हैं ना ये सॉफ्ट है, ये जैसे हार्ड टाइप के नहीं है, सॉफ्ट है, तो इससे आराम से सो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हार्ड कपड़े आराम ना मिले, जो मेरे कपड़े हैं ना बिल्कुल आरामदायक हैं, तो आराम से बिल्कुल इसी तरह मैं सुला देती हूँ। क्योंकि ठंड काफ़ी हो रही है, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है ना। तो लड्डू को रजाई में अच्छे से मैंने सुला दिया था। लड्डू बाबू को आप भजन गा के सुलाइए, या लड्डू को कुछ बात करते हुए सुलाइए। हमेशा बात करते हैं बिल्कुल ना, ऐसे कहते हैं कुछ लड्डू को कभी मुँह आप बोलो ना, चुपचाप इस तरह से करो, तो ऐसे नहीं, लड्डू से बातें करते रहना चाहिए और लड्डू को कभी भजन सुनाना चाहिए। इस तरह से मैं लड्डू को अपने सुला देती हूँ। और ये लड्डू बाबू भी मेरे साइड से मैंने लगा दिया था बिस्तर इनका भी। और ये भी लड्डू गोपाल जी सोने जा रहे हैं। इनकी भी मैंने ड्रेस नहीं उतारी, क्योंकि ये भी ऊन जो थी ना सॉफ्ट वाली थी, ज़्यादा वैसी नहीं थी, हार्ड वाली नहीं थी, कुछ सॉफ्ट वाली थी। और इनको भी मैं सुला देती हूँ, क्योंकि ये मेरी जिठानी जी है ना, उनके लड्डू गोपाल जी आए हुए हैं मेरे पास सेवा के लिए। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा जब तक वो नहीं आएंगी तब तक मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँगी, जब तक मौका मिलता है। कहते हैं लड्डू गोपाल जी का भी वो होता है ना कि जब किस्मत होती है जहाँ पे वहीं पे सेवा होती है। तो लड्डू गोपाल जी बस सेवा के लिए आए थे, और पास में मैंने रख दिया था जल, जिस इसलिए जल रख देती हूँ कि रात में कभी लड्डू को मेरे प्यास लगे तो फिर लड्डू को जल रख देता है पास में। और मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ कि श्रीमद् भागवत मेरी दीदी के यहाँ बैठी है, तो मैं नहीं जा पा रही, तो आज की वीडियो में यहीं एंड करती हूँ। आप सब भी सुन लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। डरते हैं कि 12 बजे कथा कैसे करें, जबकि ऐसी बात नहीं है, 12 बजे भी दोपहर में कथा हो जाती है। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।